नमस्कार। पाई नेटवर्क ऐप में मेन स्क्रीन पर 28 अगस्त को 3 बड़े अपडेट्स के बारे में बताया गया है। पहला है पाई नोड का लिनक्स वर्जन लॉन्च हुआ। दूसरा है प्रोटोकॉल को अपग्रेड करने वाले हैं। प्रोटोकॉल यानी ब्लॉकचेन नेटवर्क के नियम और तरीके। ये अपग्रेड्स 3 स्टेप में होंगे, टेस्टनेट 1, टेस्टनेट 2 और उसके बाद संपूर्ण ओपन मेन नेट। और तीसरा अपडेट है केवाईसी प्रोसेस को और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बनाया गया है। यहाँ टेस्टनेट की बात करें तो यहाँ टेस्टनेट का मतलब ये मत समझिए कि पाई में फिर से सब कुछ शुरू होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन तीनों अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कुछ और भी मस्त चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो शांति से देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। वेलकम। पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है और इसमें आज लिनक्स नोड वर्जन लॉन्च किया गया है। जिस प्रकार कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल कंपनी का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंप्यूटर्स को चला सकते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर्स के लिए लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो ओपन सोर्स है। मतलब कोई कंपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मालिक नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मिलकर लिनक्स को बनाया है और बरसों से इसको अपग्रेड करते रहते हैं, कुछ न कुछ नया बनाते रहते हैं। खास बात पैसों की है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पैसे देकर लाइसेंस लेना पड़ता है। समय के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम पुरानी हो जाती है और पुराने वर्जन में कंपनी जो है वो सपोर्ट देना बंद कर देती है, अपडेट्स देना बंद कर देती है। आप सबने देखा होगा कि विंडोज़ 95 से लेकर विंडोज़ 7 तक क्या हुआ। कंपनी भी क्या करें, समय के साथ नई चीज़ें बनाकर बिजनेस को भी तो आगे बढ़ाना होता है। लेकिन लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में उपलब्ध है, तो पाई का नोड कोई दूसरी कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधार रखे बिना ही लिनक्स पर बरसों तक चल सकता है। ये लिनक्स नोड उन लोगों के लिए है जो अपने कंप्यूटर पर पाई का नोड नेटवर्क चलाना चाहते हैं। इसे खास तौर पर पार्टनर्स और सर्विसेज के लिए बनाया गया है ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को और आसान और स्टैंडर्ड तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। मतलब अगर कोई कंपनी या डेवलपर पाई के साथ काम करना चाहे तो उनके लिए ये सेटअप करना अब ज़्यादा आसान होगा। पाई नेटवर्क ने जो लिनक्स नोड वर्जन लॉन्च किया है उससे चलने वाले नोड्स पाई के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। यानी ये वो कंप्यूटर्स होंगे जो पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन चलाते रहेंगे। अब तक आगे क्या होता था कि नोड सिर्फ मैक और विंडोज़ पर ही काम करते थे, लेकिन अब लिनक्स का भी सपोर्ट मिल गया है। इससे पाई का नेटवर्क और मजबूत और फ्लेक्सिबल होगा। अगर कोई एक्सचेंज, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फाइनेंस कंपनी पाई के साथ काम करती है तो उनके लिए लिनक्स नोड बहुत ज़रूरी है। पहले वो लोग अपने कस्टम लिनक्स नोड बनाते थे, लेकिन अब पाई का ऑफिशियल लिनक्स नोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो अब वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस या बड़ी कंपनियां आसानी से अपडेट्स को मैनेज कर सकते हैं। या तो खुद अपडेट करेंगे या पाई नेटवर्क ऑटोमेटिक अपडेट्स कर लेगा। इससे सभी नोड एक साथ एक समान अपडेट वाले स्टैंडर्ड और स्टेबल हो जाएंगे। पायोनियर्स यानी यूजर्स की बात करें तो सभी पायोनियर्स जो मोबाइल में पाई नेटवर्क ऐप का उपयोग करते हैं उनकी ऐप पर तो इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। लिनक्स नोड चलाने से पाई ऐप में जो नोड रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। पाई की ऐप में नोड रिवॉर्ड्स पॉइंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्निकल जानकारी रखते हैं, डेवलपर हैं या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो लिनक्स नोड आपको पाई के इकोसिस्टम में एंट्री देने का एक दरवाज़ा खोलता है। पायोनियर्स या नॉन पायोनियर्स जो भी पाई का लिनक्स नोड चलाना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन गाइड पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रखी है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। मित्रों, यहाँ एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि आपके मेटा मित्र ने आज से 22 साल पहले भारत की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में 1 साल काम किया था, जिसके दौरान लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन पर ट्रेनिंग भी प्राप्त की थी। फिलहाल आइए अब दूसरे अपडेट की बात करते हैं। वो है प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 23। पाई नेटवर्क अब अपने ब्लॉकचेन के नियमों को अपग्रेड कर रहा है, जिसे प्रोटोकॉल अपग्रेड कहते हैं। अभी पाई में स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का 19वां वर्जन जो चल रहा है उसको अपग्रेड करके सीधा 23वें वर्जन पर ले जाया जाएगा। ये पाई का कस्टम प्रोटोकॉल है जो स्टेलर प्रोटोकॉल के वर्जन 23 से कुछ फीचर्स लेता है। इससे नए फीचर्स और कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर बता दें कि स्टेलर ब्लॉकचेन में जून 2025 में ये प्रोटोकॉल 23 रिलीज हुआ था, जिसके ये कुछ फीचर्स हैं। उसको आसान हिंदी में पढ़ना है तो ये स्लाइड में शांति से पढ़ सकते हैं। पाई की टीम इस बार फास्ट अपग्रेड करने के मूड में है, क्योंकि पाई में अभी तक जो 19वां वर्जन चल रहा था उसके बाद 20, 21 और 22वें वर्जन को छोड़कर सीधा 23वें वर्जन पर जंप लगाया है। स्टेलर ब्लॉकचेन वालों ने तो अभी जुलाई में 23वां वर्जन उनकी टेस्टनेट पर लाइव किया था और अभी सितंबर महीने में उसको मेननेट पर लाने के लिए उसका वोटिंग होगा। लेकिन पाई वालों ने 1 महीने बाद ही सीधा टेस्टिंग के लिए प्रोटोकॉल 23 को अपने नेटवर्क में अपग्रेड करने वाले हैं। पाई नेटवर्क में ये अपग्रेड 3 स्टेप में रोल आउट होगा। पहला है टेस्टनेट 1 जो इस हफ्ते शुरू हो रहा है और अगले कुछ हफ्तों तक चलेगा। टेस्टनेट 1 में नए फीचर्स टेस्ट किए जाएंगे। हो सकता है इस दौरान टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन कुछ समय के लिए बंद हो, लेकिन यूजर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है।
पाई नेटवर्क में अपने आप नया नोड कंटेनर पुश किया जाएगा। हो सकता है डोकर सॉफ्टवेयर में आपको ये देखने को मिले। तो इस प्रकार टेस्टनेट 1 एक टेस्टिंग फेज है जहां पर नए फीचर्स टेस्ट किए जाएंगे। टेस्टनेट 1 के 1-2 महीने के बाद टेस्टनेट 2 का स्टेप आएगा जो और ज्यादा बेहतर तरीके से टेस्टिंग के लिए है। सब कुछ ठीक रहा तो सीधा फाइनल मेननेट लाने का प्लान है। इन अपग्रेड्स के दौरान हो सकता है कि ब्लॉकचेन सर्विसेज को कुछ समय के लिए रोकना पड़े, बंद करना पड़े या ब्लॉकचेन स्टॉप हो जाए। इसको प्लान्ड आउटेज कहते हैं। अगर पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन सर्विसेज को कुछ समय के लिए बंद करने की जरूरत पड़ी तो पाई की टीम पहले से सबको बता देगी। इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ऑन रैम्प सर्विसेज या कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज पर पाई नेटवर्क में थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। ऐसा हुआ तो समझो अपग्रेड का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि अब तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा पाई का फाइनल ब्लॉकचेन, यानी संपूर्ण ओपन मेननेट। टेस्टनेट 2 के बाद तुरंत ही लॉन्च होगा। जैसे कि आगे बताया, इन अपग्रेड्स के दौरान हो सकता है कि ब्लॉकचेन सर्विसेज को कुछ समय के लिए बंद करना पड़े, जिसको प्लान्ड आउटेज कहते हैं। तो प्लान्ड आउटेज का मतलब पहले से तय किया हुआ अपग्रेड का प्लान, जिसके बारे में पाई की टीम पहले से सबको बता देगी ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ओपन मेननेट का अपग्रेड हो गया तो कोई भी ऐप में पाई की ब्लॉकचेन पर अपने टोकन्स जनरेट होंगे और उस टोकन्स को वापस पाई में कन्वर्ट भी कर सकेंगे। उधर हैकेथॉन भी चल रहा है और साथ में क्रिप्टो विश्व की सभी ब्लॉकचेन्स के लिए पाई के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरे क्रिप्टो को पाई में और पाई को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट करना, स्वैप करना संभव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन भी संभव होगा। स्टेबल कॉइन बनाना है तो भी वो संभव होगा। अगले साल में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और खास करके निराश होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। आइए तीसरे अपडेट की बात करते हैं, KYC अथॉरिटी एम्बेडेड इन प्रोटोकॉल। ये वाले अपडेट में सबसे खास बात यह है कि इन अपग्रेड्स में KYC प्रोसेस को और बेहतर किया जा रहा है। KYC का मतलब है यूजर्स की पहचान की पुष्टि करना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से आप सबने KYC किया होगा। उसके साथ में अपना फेस घुमाकर वीडियो भी रिकॉर्ड किया होगा, है ना। तो पाई नेटवर्क एक KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन है, यानी इसमें हर यूजर की पहचान की पुष्टि होती है। पाई के मेननेट पर अभी तक तकरीबन 1.5 करोड़ लोग यानी 14.82 मिलियन लोग KYC वेरीफाइड वाले हैं। पाई का लक्ष्य यही है कि ये एक KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन रहे, यानी हर यूजर की पहचान सुरक्षित तरीके से चेक हो सके। लेकिन अब ये प्रोसेस और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कम्युनिटी खुद इस प्रक्रिया में हिस्सा लेगी, जिससे पाई ज्यादा सुरक्षित और कम्युनिटी ड्रिवन बनेगा, मतलब समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला ब्लॉकचेन। तो इस नए अपग्रेड के साथ KYC को और डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन बनाया जा रहा है। अब KYC का काम ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल खुद करेगा। और हाँ, भविष्य में पाई कुछ भरोसेमंद पार्टियों को यानी ट्रस्टेड एंटिटीज को KYC की जिम्मेदारी दे सकता है। इससे KYC प्रोसेस फास्ट और फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ सिक्योर और नियमों के हिसाब से ही चलेगा। ये आर्टिकल ब्लॉग में लास्ट में एक मस्त बात लिखी है जो ERC 3643 स्टैंडर्ड्स के बारे में है। इथेरियम जैसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर ERC 3643 स्टैंडर्ड से KYC करने के बाद टोकन्स बनाए जाते हैं, लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन पर ही सीधा KYC करने का प्रोसेस नहीं बना है। अब जाकर के क्रिप्टो इंडस्ट्री इस KYC वाली दिशा में जा रही है, लेकिन पाई ने तो कुछ सालों पहले ही KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन बनाने की शुरुआत कर दी थी। मतलब पाई की टीम ने पहले से ये सब सोच विचार करके आगे बढ़ने की नीति अपनाई है। मित्रों, यहाँ पर दोनों की तुलना करने का प्रयास किया है। इथेरियम नेटवर्क पर बैंकों को या एक्सचेंजेस को अपने टोकन्स बनाने हैं तो KYC के लिए ERC 3643 स्टैंडर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जबकि पाई में सीधा ब्लॉकचेन पर ही KYC करके रखा है। जिनको कम्युनिटी बेस्ड, यूजर फ्रेंडली और सिर्फ एक मोबाइल से माइनिंग होने वाला सिस्टम चाहिए तो पाई KYC अच्छा है। बाकी आगे तो समय दिखाएगा कि किसको किसकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है। चलिए अब एक मस्त न्यूज़ देखते हैं। वो ये है कि स्वीडन का एक एक्सचेंज है जिसका नाम है वेलोर। ये लोग क्रिप्टो कॉइन्स के ETP यानी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इन्होंने दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स के साथ पाई नेटवर्क का भी एक ETP लॉन्च किया है। एक पाई का एक शेयर। पूरे यूरोप के लोग इस ETP से एक्सचेंज पर यूरो डॉलर से पाई ETP के शेयर खरीद सकेंगे। यहाँ वेलोर एक्सचेंज जो है वो लोगों की ओर से पाई कॉइन को अपनी कस्टडी यानी अपने पाई के वॉलेट में रखेगा। मित्रों, एक बात बता दें कि आज से 1 साल पहले जब बिटकॉइन ETF लॉन्च हुआ था तो हमने एक वीडियो में कहा था कि एक दिन पाई का भी ETF आएगा, और आज यूरोप की एक कंपनी ने शुरुआत की है। पाई ETP की डिटेल्स को आप ये 2 जगहों पर लाइव देख सकते हैं। शांति से देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हे पायोनियरों, वीडियो के अंत में यही कहना है कि अभी कीमत को देखकर निराश होने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि पाई की टीम अपना काम कर रही है। वो भी पहले से पूरा सोच विचार करके प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। सभी टेंशन उनका। हमको तो पाई के तकिए पर बिना टेंशन लिए शांति से आराम करना है और क्रिप्टो विश्व में फाइनेंस सेक्टर में आने वाले बदलावों को देखते रहना है। मिलियनेयर और करोड़पति लोग भविष्य की जानकारी प्राप्त करके भविष्य को पहले से खरीद कर रखते हैं। हमें भी यही करना है। तो हर रोज नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।